महज 5वीं तक पढ़ाई करने वाला एक व्यक्ति जो 10 से 12 वर्ष की उम्र में सड़कों पर घूम घूम कर साबुन और आईना बेचा करता था, कैसे 1759 करोड़ वाले रेवेन्यू वाले एक कंपनी का मालिक बन बैठा। जब आप ये कहानी सुनेंगे तो आप खुद को उस व्यक्ति के बारे में सोचने से रोक नहीं पाएंगे। आज जब सिंगापुर और हांगकांग में एमडीएच और एवरेस्ट पर कुछ कारण से बैन लगा दिया गया है, तब हमको लगा कि हमारे लिए आपको ये बताना बेहद आवश्यक है कि एमडीएच की शुरुआत कैसे हुई थी और कितना इंस्पायरिंग तरीका वो था, इंस्पायरिंग जर्नी रहा है एमडीएच का। आइए आज हम आपको बताएंगे कि आखिर एमडीएच की शुरुआत कैसे हुई और कैसे जो एक दिल्ली के सड़कों पर घूम घूम के बेचे जाने वाले मसाले का ब्रांड था, कैसे भारत का बेस्ट ब्रांड बन गया, कैसे भारत के हर घर में एमडीएच पहुंच गया। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 1923 में जन्म होता है धर्मपाल गुलाटी का। धर्मपाल गुलाटी चुन्नीलाल गुलाटी के पुत्र थे, जिनका परिवार सियालकोट यानी कि आज के पाकिस्तान में रहता था। और वहां पर 1919 में चुन्नीलाल गुलाटी ने महासिये दी हट्टी नाम के, यानी कि एमडीएच यहीं से आया है, नाम की एक दुकान खोली। चूंकि मसालों का टेस्ट काफी अच्छा था, घरेलू मसाले हुआ करते थे, तो लोगों के जुबान पे चढ़ता गया और ये दुकान काफी फेमस होता गया। लेकिन फिर वो दौर आया जब आजादी की लड़ाई शुरू हो गई थी और बंटवारा हो गया। 1947 का वो दौर भयावह था जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, और उस समय धर्मपाल गुलाटी के परिवार को यह तय करना था कि अब वो पाकिस्तान में रह करके अपने बने बनाए बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे या फिर सब कुछ छोड़ करके भारत में आकर के नए सिरे से शुरुआत करेंगे। आखिरकार धर्मपाल गुलाटी के परिवार के द्वारा यह चुना गया कि वो भारत आएंगे और सियालकोट में अपने बने बनाए बिजनेस को उन्होंने छोड़ दिया और अमृतसर में आ गए। अमृतसर में आने के बाद कुछ दिन तक उनको शरणार्थी कैंप में भी गुजारना पड़ा। लेकिन एमडीएच वाले जो ताऊ थे, यानी कि धर्मपाल गुलाटी, वो बचपन से ही इस चीज में लगे हुए थे कि कैसे हम बड़ा कर सकते हैं। और यही कारण था कि महज 5वीं कक्षा के बाद उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि उनको पढ़ाई करने में रुचि नहीं थी। 10 से 12 वर्ष का जब उम्र था उनका, तो वो सड़कों पर घूम घूम करके साबुन बेचा करते थे, आईना बेचा करते थे। और फिर जब उससे लगा कि ये कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, तो एक बढ़ई का काम करने लगे। फिर धीरे धीरे अपने पिता के बिजनेस को ज्वाइन कर लिए और फिर 1947 में जब बंटवारा हुआ तो सियालकोट से अमृतसर पहुंच गए। अब अमृतसर पहुंचने के बाद उनका जी नहीं लग रहा था, उनको कुछ बड़ा करना था, तो उन्होंने अपने पिता से 1500 रुपए लिए और लेकर के अपने छोटे भाई के साथ दिल्ली पहुंच गए। जब वो दिल्ली आए तो सबसे पहले उन्होंने 650 रुपए में एक तांगा खरीदा, तांगा चलाने लगे। लेकिन तांगे से उनके परिवार का खर्च निकाल पाना मुश्किल हो गया था, जिस कारण से उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम फिर से एक बार मसालों का व्यापार शुरू करें। और फिर तब उन्होंने दिल्ली में एक छोटा सा दुकान खोला मसाले का। और फिर 1965 तक आते आते वो दुकान इतना चल गया कि उन्होंने एमडीएच नाम के कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर दिया। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो इस कारण से दुकान खोल लेता है मसालों का, क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, और फिर इतना बेहतर चलने लगता है वो बिजनेस कि उसने 1965 में रजिस्टर्ड करवा लिया एमडीएच को। और उसके बाद बड़े स्तर पर फैक्ट्री खोला गया, बड़े स्तर पर मसालों का व्यापार शुरू कर दिया गया, कारोबार शुरू कर दिया गया। आप सोचिए कि वो व्यक्ति कैसे, जो कभी सड़कों पर घूम घूम कर के साबुन और आईना बेचा करता था, 1759 करोड़ के कंपनी का अंपायर खड़ा कर दिया। उसके अलावे भारत के सबसे अधिक सैलरी लेने वाले कंपनी का सीईओ बन बैठा। आपको बता दें कि 2018 तक जो है धर्मपाल गुलाटी 25 करोड़ रुपए सैलरी के रूप में चार्ज करते थे। हालांकि इसका 90% जो अमाउंट था
वो चैरिटी कर दिया करते थे, दान कर दिया करते थे। दिल्ली में आप जब जाएंगे तो कई स्कूल का और कई अस्पतालों का निर्माण इन चैरिटी के द्वारा करवाया गया है उनके द्वारा। 2019 में उनको भारत का द्वितीय सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और 2020 में धर्मपाल गुलाटी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति जो महज 5वीं तक पढ़ा था, कैसे सियालकोट में अपने बने बनाए बिजनेस को छोड़ करके भारत आया और भारत में आने के बाद 1759 करोड़ रेवेन्यू वाले कंपनी को खड़ा कर दिया और कैसे लोगों के जुबान पे छा गया। बाकी इस चीज को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। धन्यवाद।